आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का 3.1 का पाँचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था। अब है पाँचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए हैं अंकों को दर्शाती है। ये सारणी बना रखे ABC करके खिलाड़ी हैं और इनके सब खेल के वो दे रखे हैं। तो इसी के आधारित पर हमारा क्वेश्चन है। प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात कीजिए। करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। इनका A का माध्य ज्ञात करना है। पाँचों का फर्स्ट माध्य बराबर क्या होता है। माध्य निकालने के लिए अब जो फॉर्मूला मैंने बताया था, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का और योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े क्या है हमारे पास, A का निकालना है। A के आंकड़े कितने हैं, 14 है, 16 है, 10 है, फिर 10 है। आंकड़ों का योग कितना हो रहा है, 16 और 14 30, 40 एक 50। आंकड़ों का योग हमारा कितना है, 50। और बट्टे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। और 50 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यह है 12 चौको 48 बचा 2 पॉइंट लगे 12 आएगा ऊपर। 12 चौको 48 बचा 2 पॉइंट लगेगा और 20 हो जाएगा। 12 पंजे 4 पंजे 20। ये हो जाएगा हमारा 12.5। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य। 12.5 क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने माध्य निकालेगा। आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग 50 आया और संख्या 4 आई। 4 को 50 से डिवाइड किया तो 12.5 आया। ये हमारा माध्य है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। C को बोल रहा है। 80 में पहले खेल में 8 है, दूसरे खेल में 11 है, तीसरे खेल में उसने खेला ही नहीं और चौथा खेल में 13 है। तो हम 1 2 3 ही लेंगे। जब उसने खेला ही नहीं तो हम उसको नहीं लेंगे, हम 3 से ही भागा करेंगे। 500 का दूसरा है, क्योंकि एक खेल खेला नहीं है, इसलिए हम 3 से ही भागा करेंगे। 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा 5 का, पाँचवें का तीसरा, B के सभी 4 खेलों के भाग लिया है। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। पहला है 0 है, B का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे हम, 0 8 6 4। माध्य का फॉर्मूला मालूम है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब तीसरा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, पाँचवें का हम लिखेंगे आंकड़ों का योग, पहले 0 है, फिर 8 है, फिर 6 है, प्लस में जाएंगे, फिर 4 है और बट्टे 4। आंकड़ों की संख्या 4 है। 8 6 14 4 18 हमारा 18 बट्टे 4। अब हम इसको काटेंगे।
2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, बराबर आंसर हमारा आएगा 9/2। यही आंसर आएगा हमारा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या निकाल दिया। ये 18 से 4 आया, ये इसमें कटा, 9/2 आंसर आया। एक क्वेश्चन और है, क्या बोल रहा है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। अब ये चार्ट में आप देख लीजिए, हमें बी सी से ज़्यादा ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। इससे सबसे ज़्यादा 50 अंक प्राप्त किए हैं। तो हम लिखेंगे पाँचवें में टीम ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। टीम ए का प्रदर्शन, हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक है 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का 1 का क्या है, ये हमको डिटेल दे दिया है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। अब इसमें देख लीजिए सबसे अधिक अंक कौन सा है, 90, 90, 90, 95 है सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा अंक, और सबसे छोटा अंक 39 है। अब हम क्वेश्चन लेंगे 6वें का पहला। 6वें का पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे, सबसे अधिक अंक प्राप्त कितने हुए, प्राप्त हुए 95, और सबसे कम अंक प्राप्त हुए 39। यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 का पहले का। अब 6 का दूसरा, प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा है कि प्राप्त किए गए अंकों का परिसर का फॉर्मूला क्या आता है, परिसर बराबर सबसे बड़ा आंकड़ा और माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। अब परिसर का हमें फॉर्मूला मिल गया है, परिसर बराबर सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। अब बड़ा आंकड़ा क्या है हमारा 95 है, यहाँ हमें मालूम पड़ गया है, और सबसे छोटा क्या है 39 है। अब 39 में 95 में हम 39 घटा देंगे, कितना आया 95 में 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 से नहीं जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से 9 गया, 9 6 15, यहाँ पर 8 हो गया, एक इधर चलेगा तो 8 रह गया, 8 में 3 गया 5, तो हमारा आ गया, इसका परिसर कितना आ गया, परिसर बराबर 56। यही आंसर हो जाएगा।
छठवें का दूसरा। अब तीसरा क्या है? तीसरा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। अब इनका माध्य अंक निकला। माध्य हम कैसे निकालते हैं? माध्य का फॉर्मूला हमारा है, माध्य का फॉर्मूला आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमें ये दिए गए आंकड़ों को सबका योग करना पड़ेगा। पहले पूरा आंकड़ों का योग लिख दिया है। 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75। आधा हम इसको अब जोड़ लेंगे। 5 1 6, 5 11, 6 17, 17 8 25, 25 9 34, 5 40, 45, 50 की 0। हासिल को 5, 8 8 7 15, 15 9 24, 5 29, 3 33, 36, 44, 44 और 9 53, 53 और 7 60, 60 8 68, 5 73। संख्याओं का योग हमारे कितना आ गया? का योग बराबर कितना आ गया? 730। अब बट्टे हमें कितना करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्याओं का संख्या कितनी है? 10 है। अब हम इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया और बराबर 73 आ गया। 73 हम 73। तो हमारा इसमें माध्य निकल गया 73। यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित है। अब इनका क्वेश्चन क्या बोले? इस समय काल के में स्कूल के विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात कीजिए। इनका माध्य ज्ञात करना। माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें पूरा टोटल संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि निम्नलिखित दिए गए इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हम ये संख्या मैंने लिख दी है टोटल, इनका योग करेंगे। 5 3 8, ये 5 3 8, 4 2 6, 1 7, 5 12, 7 19, 5 24, 24 की 4, यहाँ 2 आया। 8 5 13, 13 7 20, 26, 5 31, 2 33, 33 की 3, हासिल को 3। अब 2 4 6 7 8 9, 3 12। हमारा इसका टोटल आ गया 12,348। अब ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग। अब आंकड़ों का योग हम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग हमारे कितना आ गया? 12,348 बट्टे 6। हम 6 से भागा देंगे इसको। अभी हम 12,348 को 6 से भागा देंगे। 20 छक्का 120, बचा 3, 4 उतार लेंगे। 6 पंजे 30, बचा 4, 8 उतार दिए। 4 48। ये कट गया पूरी बार। कितनी बार? 2000 बराबर 2000
58 बार कट गया ये। यही हमारा माध्य बराबर 2058 आंसर। यह हमें एक चार्ट दे दिया गया है। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा में निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की गई। अब इसमें क्या पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। 8 20.5 माइनस सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 0 है। 0 है तो हमारा परिसर बराबर 20 में 20.5 में 0 घटाएंगे तो उतना ही आएगा। यही आंसर आ जाएगा हमारा। पहले का परिसर ये है 20.5। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। अब हमको ये सब जोड़ना पड़ेगा तब माध्य वर्षा निकलेगी। 10 3 13, 5 1 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 1 3 1 4। ये संख्या के पीछे पॉइंट है, हम ये लगा देंगे तो हमारा संख्याओं का योग कितना आ गया, 41.3 और बट्टे 1 2 3 4 5 6 7। संख्याओं की संख्या कितनी है, 7। अब हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 413 को 7 से डिवाइड करेंगे। 41 में 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा 41, 35 आया। 35 में घटाया 6 आया और 3, 7 63। ये पूरी बात गया। पॉइंट 1 के पीछे है तो 5.9 आ गया हमारा। इसका माध्य क्या आ गया, माध्य बराबर 5.9। यही आंसर आया हमारा। ये संख्याओं को जोड़ते पर माध्य निकाला, उसका डिवाइड करके हमारा 5.9 आया। तीसरा है कितने दिन वर्षा का माध्य वर्षा से कम रही। माध्य वर्षा हमारा कितना निकला अभी, 5.9 निकला। अब है कि कितने दिनों माध्य संख्या से कम बारिश हुई। अब माध्य संख्या से कम बारिश हुई, 1 5.5 भी 5.9 से कमी है, 2 तो 0 है, 3 2.1 भी कमी है 5। तो 5 दिन माध्य संख्या से कम हुई, से कम बारिश हुई। पाँच आंसर आ जाएगा हमारा। नंबर 9 है 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये इतने लंबाई नापी 10 लड़कियों की। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 9 का, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। अब इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे लंबी लड़की का वो होगा। सबसे बड़ी कौन सा है, इसमें आएगा आंसर 151। सबसे बड़ा है सेंटीमीटर। इसमें सबसे छोटी संख्या है 128। सबसे छोटी लड़की की कितनी हो जाए, 128 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का परिसर ज्ञात करना है। परिसर सबसे परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या।
बड़ी संख्या के 151 माइनस 128, माइनस करके कितना आ रहा है 151 128, एक में जाएगा नहीं, एक इधर है 11 हो जाएगा, यहाँ 4 रहा, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 4 रहा, 4 में से 2 गया 2, 1 0। तो हमारा परिसर आ रहा है, परिसर बराबर 23, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोला लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है। तो माध्य निकालने के लिए पहले हमें ये संख्या मैंने लिख दी है, इसको हम जोड़ेंगे। 3 के 4, 9 4 13, 6 19 2 21 22, 8 30 39, 39 5 44 की 4, 4 4 8, 4 12, 16 3 19, 5 24, 24 2 26, 3 29, 34, 3 37, 37 और 4 41 की 1, हासिल लगो 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 14। हमारा योग आया माध्य मतलब आगुणों का योग बट्टे संख्या। हमारा कितना आ गया 14 1414 बट्टे 10, पॉइंट हटा गया तो एक जगह पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। हमारा माध्य आ गया, माध्य बराबर 141.4, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ये संख्या दे रखी है, इसका हमने टोटल निकाल लिया और हमारा टोटल आया इतना 1414। 1414 में 10 का डिवाइड, संख्या का योग 10 है, 10 अगर दे दे 1 0 हटा तो पॉइंट इधर आ गया 141.4 सेंटीमीटर माध्य आ गया हमारा। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य से अधिक है। जो माध्य संख्या जो हमारी माध्य संख्या 141.4 है, तो कितनी लड़कियों की लंबाई जो है माध्य 141.4 से कम है, वो बताना हमें 5वें का। तो हमें चार्ट देखना पड़ेगा। एक 2 3, 135 भी कम है, 139 भी कम है, 128 भी कम है, 3 हो गए, ये 4 हो गए और 141.4 है, ये भी इससे कम है। तो हमें समझ में आएगी माध्य संख्या से पांच लड़कियों की ऊंचाई कम है। यही आंसर हो जाएगा मेरा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।